आज इस वीडियो में हम आबेली समूह का एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय, ठीक है? और इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय क्या होता है? यहाँ पे 1 -1 आई माइनस आई होता है, ठीक है? और कैसे हम निकालते हैं इकाई के चतुर्थ मूल, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। यहाँ तो डायरेक्टली गिवन है कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय 1 -1 आई माइनस आई गुणन संक्रिया के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन दिया है, एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन दिया है ना, गुणन संक्रिया के अंतर्गत एक परिमित आबेली समूह है। अब देखिए परिमित आबेली समूह मतलब क्या होगा? यहाँ पे हमको आबेली समूह अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं, हमको इसको परिमित आबेली समूह प्रूफ करना है, तो ये परिमित तो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है परिमित है। कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक परिमित समुच्चय भी बोल सकते हैं, क्योंकि आबेली समूह प्रूव करने के लिए हमको 5 कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तब ये आबेली समूह होगा। अभी हम लोग इसको सिंपल सा एक समुच्चय बोल सकते हैं, ठीक है? ये परिमित समुच्चय है। जब परिमित समुच्चय है तो इस परिमित समुच्चय को अगर हम आबेली समूह प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये क्या प्रूफ हो जाएगा? परिमित आबेली समूह। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई के जो चतुर्थ मूल है उसको निकालते कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इकाई के चतुर्थ मूल मतलब 1 की पावर क्या होगा? 1/4, जिसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए x, ठीक है? अब इसको जब आप दोनों तरफ पावर 4 करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा x की पावर 4 बराबर 1। ओके, और यहाँ पे जब 1 को ट्रांसफर करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, जिससे इसको अगर हम a बोले इसको b, तो क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है? a प्लस बी a माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा? 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ओके, तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अगर इसको हम आगे यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ओके, प्लस 1 को हम राइट में ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव 1 मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव 1 को ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव 1 मिलेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? आई का स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो हम इसको इमेजिनरी नंबर लिख सकते हैं आई का स्क्वायर। ओके, और एक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस माइनस आई मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से एक्स की वैल्यू दो मिलेगी प्लस माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे एक्स की चार वैल्यू मिल गई, एक मिला 1 नेगेटिव 1 फिर आई नेगेटिव आई, और इसी को हम इकाई का चतुर्थ मूल बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर इकाई के चतुर्थ मूलों का जो समुच्चय है जी से इंडिकेट किए 1 -1 आई और माइनस आई। ओके, तो देखिए यहाँ तक हम निकाल लिए इकाई का चतुर्थ मूल। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है कि जो इकाई का चतुर्थ मूल है जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष, गुणन संक्रिया क्या होगी? डॉट, एक क्या है? आबेली समूह है। परिमित आबेली समूह प्रूफ करना है। परिमित तो समझ गए कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स परिमित है, मतलब क्या होगा? परिमित ही आएगा। लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये क्या है? आबेली समूह है। अब आबेली समूह प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पे 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये जो एलिमेंट्स दिया है, समुच्चय में जो अवयव हैं, इनका संयोजन तालिका बनाते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? गुणन की संक्रिया के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन गुणन संक्रिया दिया है। तो देखिए हम गुणन संक्रिया एलिमेंट्स क्या है? 1 -1 आई माइनस आई, यहाँ भी 1 -1 आई माइनस आई कैसे निकालते हैं? देखिए 1 का गुणा पूरे के साथ किए तो 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे माइनस आई। अब -1 का गुणा करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 था तो -1 आएगा, नेगेटिव 1 था पॉजिटिव 1, आई था तो नेगेटिव आई और नेगेटिव आई था तो पॉजिटिव आई। ओके, अब आई का जब गुणा करेंगे तो 1 में गुणा होगा तो आई मिलेगा, -1 में गुणा होगा तो माइनस आई का आई के साथ गुणा होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि आई इंटू आई जब करेंगे तो आई स्क्वायर मिलेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे -1। अब यहाँ पे आई का जब माइनस आई के साथ करेंगे, आई इंटू नेगेटिव आई, तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव आई का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नेगेटिव आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कैलकुलेट करेंगे तो +1, तो यहाँ आपको +1। सेम यहाँ भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, -1 का आई के नेगेटिव आई का 1 के साथ तो नेगेटिव आई का -1 के साथ तो पॉजिटिव आई, और नेगेटिव 1 का नेगेटिव आई का पॉजिटिव आई के साथ तो यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, और नेगेटिव आई का नेगेटिव आई के साथ होगा तो पॉजिटिव आई स्क्वायर, और पॉजिटिव आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? -1। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर? ऐसा। ओके, संयोजन तालिका मिल गया। अब हम यहाँ पे पहले प्रूफ करेंगे संवरक नियम को। तो देखिए संवरक नियम, तो यहाँ से हम अगर संयोजन तालिका से देखें तो संयोजन तालिका में जितनी भी एंट्रीज आई है, जितनी भी वैल्यूज आई हैं, सभी क्या है बताइए? 1 है, -1 है, आई और माइनस आई है, और ये सभी किसके अवयव हैं? इस समुच्चय जी के अवयव हैं,
ठीक है, तो हम क्या लिखे, चूंकि संयोजन तालिका की सभी प्रविष्टियां समुच्चय जी के अवयव हैं, अतः जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत है, मतलब संवरक नियम का पालन करता है। अब साहचर्य नियम, तो देखिए यहाँ पे साहचर्य नियम भी नियम का भी पालन करता है। आप रैंडमली जैसे यहाँ पे कोई भी तीन एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी तीन एलिमेंट, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया एक, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लिया -1 को ले लिया, आई, और यहाँ पे क्या ले लिया, नेगेटिव आई को ले लिया। अब यहाँ पे हम साहचर्य नियम लगा के देखते हैं, तो देखिए साहचर्य नियम से क्या होना चाहिए कि -1 इंटू यहाँ पे क्या आई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव आई, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट एक्सचेंज करके आप लिखते हैं -1 इंटू आई इंटू नेगेटिव आई के इक्वल आनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे -1 डॉट, ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो आई का जब नेगेटिव आई के साथ गुणा किए, आई का नेगेटिव आई के साथ, तो देखिए आई का जब गुणा नेगेटिव आई के साथ किए तो आपको क्या मिला, 1, तो यहाँ से आपको 1 मिल रहा है। और राइट साइड का देखते हैं, जब -1 का आई के साथ गुणा किए, -1 का आई के साथ, तो -1 का जब आई के साथ गुणा करेंगे तो नेगेटिव आई मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख दिए नेगेटिव आई डॉट आई, दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, तभी साहचर्य नियम प्रूफ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट -1 है, -1 का जब 1 के साथ गुणा, तो -1 का जब हम 1 के साथ गुणा किए तो हमको क्या मिला यहाँ पे, संयोजन तालिका में -1, तो यहाँ पे राइट साइड वैल्यू क्या होगी, -1, ओके। अब देखिए यहाँ से हम देखिए नेगेटिव आई का जब नेगेटिव आई के साथ, तो नेगेटिव आई का नेगेटिव आई के साथ गुणा किए तो भी -1, तो देखिए दोनों तरफ से वैल्यू आप रैंडमली कोई भी तीन एलिमेंट लेके देख लीजिए और ब्रैकेट इंटरचेंज करके आपको सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्यों, तो इसका एक रिजल्ट भी होता है, तो उस हम रिजल्ट को यहाँ डायरेक्ट लिखे, चूंकि जी के सभी अवयव सम्मिश्र संख्या है, जी के सभी अवयव क्या है, सम्मिश्र संख्या है, 1 है, -1 है, आई माइनस आई, देखिए 1 आई और माइनस आई, ये तो सम्मिश्र संख्या है। इसको आप वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए 1 को हम लोग सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0 इंटू आई करके। ओके, तो हम क्या बोले कि जी के जितने भी अवयव हैं सभी क्या है, सम्मिश्र संख्या है, और हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या जो होती है गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करती है। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि जो दिया गया समुच्चय है जी, चतुर्थ मूलों का समुच्चय, इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय 1 - 1 आई माइनस आई, ये क्या है, हमारा गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक आध एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे देखिए हम टेबल पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना। टेबल अगर हम देखें तो टेबल हमारा था 1 -1 आई माइनस आई, डॉट के रेस्पेक्ट में 1 -1 आई माइनस आई, तो 1 का जब इसके साथ किए 1 -1 आई -1 का किए तो यहाँ पे -1 1 नेगेटिव आई पॉजिटिव आई का करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आई -1 और यहाँ पे +1। अब इसका जब यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा -आई पॉजिटिव आई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखिए -आई स्क्वायर ना, तो यहाँ पे आपको +1 मिलेगा और यहाँ पे -1, ये आपका संयोजन तालिका है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए 1 इंटू आई, ठीक है, 1 इंटू आई इंटू -1, इसकी -आई, इसकी वैल्यू निकाल लिए, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या मिलती है, ठीक है, इसकी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो 1 इंटू आई, 1 इंटू आई, 1 इंटू आई की वैल्यू क्या है, आई, तो मतलब इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आई मिलेगी। अब आई का जब माइनस आई के साथ गुणा करेंगे, तो आई का जब यहाँ पे माइनस आई के साथ गुणा किए तो आपको क्या मिला, 1, तो देखिए 1 है। अब इसका अपोजिट जब ब्रैकेट इंटरचेंज करके हम लिखें तो क्या लिखें, 1 इंटू आई माइनस आई, इसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए, तो देखते हैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 का माइनस आई के साथ, आई का जब माइनस आई के साथ गुणा किए तो आपको क्या मिला है, 1, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, और 1 का 1 के साथ जब गुणा होगा, 1 का 1 के साथ, तो क्या मिला आपको, 1 मिला है। ऐसे ही आप एक आध दो और एग्जांपल लेके यहाँ पे बता सकते हैं, तो यहाँ पे साहचर्य नियम हमारा प्रूफ होता है। अब हम लोग को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है तत्समक अवयव उपस्थित है, तो देखिए तत्समक अवयव उपस्थित है, ये तो ऐसे ही इजिली पता चल जा रहा है, कैसे, देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं 1 का देखूँ इस रो को, ठीक है, तो देखिए इस 1 का गुणा जब आप यहाँ पर किए हैं तो जो रो आया है सेम है,
रो की वैल्यू क्या है? सेम है। किसका? जब 1 का मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसका मतलब 1 यहाँ पे क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि जब 1 का हम 1 में गुणा किए, 1 का 1 में गुणा किए तो 1 आया है, 1 का -1 में किए तो -1 आया, 1 का i में किए तो i आया, 1 का -i में किए तो -i आया है। इसका मतलब क्या है? 1 यहाँ पर क्या है? तत्समक अवयव, क्योंकि तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है जो एलिमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं करता उस संक्रिया के सापेक्ष। ओके, तो यहाँ पे भी नियम। अब व्युत्क्रम नियम की बात करें हम लोग, तो व्युत्क्रम नियम का अगर हम डिस्कस करें तो सबका हम व्युत्क्रम निकाल के देखते हैं ना। तो देखिए अगर हम -1 इनवर्स, ठीक है, 1 इनवर्स मतलब 1 का व्युत्क्रम निकाले गुणन संक्रिया के सापेक्ष, तो 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 ही होता है। -1 का व्युत्क्रम अगर देखें तो देखिए -1 का व्युत्क्रम बराबर क्या होगा? 1 अपॉन में -1, जिसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? -1, तो -1 ही आ रहा है। अगर यहाँ पे हम माइनस आई इनवर्स आई का व्युत्क्रम देखें तो आई का व्युत्क्रम आई इनवर्स मतलब 1 अपॉन में आई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -i² बाई आई लिख सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? -i। तो सेम ऐसी आई -i इनवर्स का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आपको i मिल गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता है कि जब भी किसी एलिमेंट का उसके व्युत्क्रम के साथ डॉट करने पर तत्समक आना चाहिए, और यहाँ पे तत्समक अवयव क्या है? 1 है। तो हम एग्जांपल के थ्रू शुरू भी कर दिए। 1 पहला अवयव 1 लेके चले और उसका 1 का व्युत्क्रम क्या आया है? 1 आया है। तो 1 इंटू 1, तो देखिए 1 इंटू 1 1, जो कि क्या है? तत्समक अवयव। दूसरा -1, और -1 का व्युत्क्रम क्या मिला है आपको? -1। तो -1 का जब -1 में मल्टीप्लाई किए तो देखिए -1 इंटू -1 अगेन 1 आया, जो कि क्या है? यहाँ पे आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद आई का जब -i के साथ किए, आई का -i के साथ, तो आई का जब यहाँ से -i के साथ किए तो भी 1 मिला। ठीक है, यहाँ पे संयोजन तालिका से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट ना, आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप संयोजन तालिका से इसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि संयोजन तालिका तो हम बताए हैं, संयोजन तालिका से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 1 आई का जब -i के साथ डॉट किए, आई का -i के साथ, तो वैल्यू क्या मिली है? 1। ठीक है, ऐसे ही जब -i का i के साथ, तो -i का जब i के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिला है? 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सभी का जब यहाँ पे व्युत्क्रम के साथ जब डॉट किए हैं गुणन संक्रिया, तो तत्समक अवयव मतलब यहाँ पे क्या है? तत्समक नियम भी मतलब व्युत्क्रम नियम यहाँ पे संतुष्ट होता है। ओके, अब क्रम विनिमय नियम में जाते हैं। तो देखिए क्रम विनिमय नियम के लिए भी हम देखें यहाँ पर, तो देखिए अगर आप यहाँ पे जैसे 1 का -1 के साथ किए तो -1 मिला, तो -1 का अगर 1 के साथ करें तो भी -1 मिल रहा है। जैसे आई का अगर मैं -i के साथ किया, तो आई का -i के साथ 1 मिला, तो -i का जब i के साथ किया हूँ तो भी क्या मिला है? 1। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल लिखें, तो 1 माइनस 1, 1 का -1 के साथ -1 आया, तो -1 का जब 1 के साथ करें तो भी वही आना चाहिए। तो देखिए -1 का 1 के साथ किए तो -1 का 1 के साथ तो भी -1। ऐसी कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम शो किए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो क्रम विनिमय नियम है उसका भी पालन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आबेली समूह के पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो हम क्या लिखें? अतः गुणन संक्रिया जी में क्रम विनिमयी है। तो हमको प्रूफ होता है कि जो गुणन संक्रिया जी में क्या है? क्रम विनिमयी है। जब यहाँ पे पांचों नियम संतुष्ट होता है तो हम क्या लिखे? जी में अवयव की संख्या चूंकि 4 है, जी में जो हमारा सेट था जी, उसमें अवयव की संख्या 4 थी, क्योंकि जी जी हमारा क्या था? 1 -1 आई और क्या था? -i 4 थी। तो जो कि एक क्या है बताइए? परिमित संख्या। तो हम क्या लिखे? अतः जी एक परिमित आबेली समूह है जिसकी कोटि 4 है। ओके, ठीक है, थैंक यू।